फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। माइजर आया है तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पोसेसिव होते नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, आपको खोना नहीं चाहते, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बाकी लोगों से आपको कंपेयर कर पा रहे हैं। इस समय एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर जो इनके पास के डिसीजंस रहे हैं ना, जहाँ पर इन्होंने आपको ना चुनकर बाकी सिचुएशंस को इन्होंने चुना है, कुछ ऐसे डिसीजंस लिए इन्होंने जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा स्टक होकर रह गए। वो वाली एनर्जीज़ के बारे में बहुत ओवर थिंक करते नज़र आ रहे हैं। जो भी इनकी मटीरियलिस्टिक नीड्स या कुछ चीज़ें थी जिस तरफ ये ज़्यादा झुकाव में चले गए थे, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैप्ड हैं। इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर रहे, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं एंड आपको खोना नहीं चाहते। और इन्हें एक फियर की एनर्जी है कि शायद चीज़ें बिखर रही हैं, सब कुछ टूटता जा रहा है, बिखरता जा रहा है। ओवर प्रोटेक्टिव एनर्जीज़ में है इस समय। आपके साथ डेफिनेटली आपकी तरफ एक्शन लेना है, लेकिन अभी जस्ट कंपैरिजन वाली एनर्जीज़ में है कि कैसे एक्शन लें, क्या करें क्या नहीं करें। कुछ चीज़ों की क्लैरिटी इनको डेफिनेटली आती नज़र आ रही है। जिन चीज़ों में ये पास्ट में जिन चीज़ों को मानने को तैयार नहीं थे, आपके प्यार को मानने को तैयार नहीं थे, या इस प्यार की गहराई को मानने को तैयार नहीं थे, ये रिश्ता इनकी लाइफ में कितनी स्टेबिलिटी लाता है, कितना इनको सपोर्ट हर तरह से देता है कि ये मेंटली, इमोशनली और हर लेवल पर काफ़ी स्ट्रांग फील करते होंगे, पावरफुल महसूस करते होंगे। वो चीज़ों को ये डिनायल एनर्जीज में रहे हैं। तो अभी उन्हीं चीज़ों को, जैसे इनको कुछ इनकी लाइफ में ऐसी परिस्थितियाँ चल रही हैं जहाँ पर उन चीज़ों का रियलाइजेशन होता नज़र आ रहा है, जहाँ पर ये समझ पा रहे हैं बाकी चक्काचौंध बाकी चीज़ों में और आप में कंपेयर कर पा रहे हैं कि आप इनकी लाइफ की ग्रोथ थे, अबंडेंस थे, बाकी लोग सिर्फ एक छलावा है, एक चमक ऐसे ही है जो जहाँ पर ये एक वो कहते हैं ना, ग्रास इज ग्रीन और ऑन द अदर साइड, वो वाली एनर्जीज में ये चले गए। तो वो चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि इन्होंने गलत डिसीजन ले लिया, अपने डिसीजंस का रिग्रेट है यहाँ पर। 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। और क्या है सोच रहे भी इस वक्त। सप्रेशन, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, बहुत घुटन का एहसास कर रहे हैं इस समय। अपने लिए डिसीजंस का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। बहुत लोग मैनिपुलेट कर रहे हो सकते हैं, बहुत लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर इन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं जिसने इस रिश्ते को पूरी तरह से डैमेज कर दिया। उस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है इनको इस समय। क्यों इन्होंने अपनी सोच का, अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, क्यों इन्होंने अपने आप डिसीजन नहीं लेकर लोगों के हिसाब से डिसीजन ले लिए। माइंड बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड है, बहुत ओवर थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है एंड बहुत ज़्यादा रिग्रेट है इस समय। और समझ नहीं पा रहे हैं, जिन भी सिचुएशन में ये ट्रैप्ड है ना, नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या करें। दूर से आपको बहुत देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए सोच रहे हैं, और अपने ही माथे पर हाथ रखा हुआ कि इनसे क्या गलतियाँ होगी, क्यों इन्होंने गलत डिसीजन ले ली, क्यों इन्होंने खुद नहीं समझा, क्यों ये सही का साथ नहीं दे पाए, सच का साथ नहीं दे पाए। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं एंड लोग बहुत मैनिपुलेटिव हैं, जो बार बार इनके सामने ना अलग तरह के भ्रम पैदा करते होंगे, इल्यूजन क्रिएट करते होंगे, जिस भ्रम में जी रहे थे। डिवाइन पर ट्रस्ट करना चाहते हैं, आप पर ट्रस्ट हो रहा है, इस रिश्ते पर अब ट्रस्ट हो रहा है, सब चीज़ें बिखेर कर, खो कर अब आप पर ट्रस्ट कर रहे हैं। सरेंडर की एनर्जीज हैं, डिवाइन से जैसे प्रे करते नज़र आ रहे हैं, हीलिंग की भी एनर्जीज हैं, खुद को हील करते नज़र आ रहे हैं। इन्हें पता चल रहा है कि हाँ, इन्होंने इस रिश्ते को बहुत बुरी तरह से डैमेज कर दिया। काफ़ी डिस्टर्ब्ड हैं, हेल्थ इश्यूज भी फेस कर रहे हो सकते हैं, जिनसे रिकवर होने की कोशिश कर रहे हैं। आप पर, इस प्यार पर, इस रिश्ते पर ट्रस्ट हो रहा है। डिवाइन ने जो आपको इनकी लाइफ में भेजा था, उस चीज़ पर ट्रस्ट करते नज़र आ रहे हैं, सरेंडर करते नज़र आ रहे हैं। गलतियों का पछतावा है यहाँ पर। 10 नंबर की एनर्जीज हैं। और क्या सोच रहे हैं आपके साथ ही बैलेंस है, आपके साथ ही एक कंप्लीशन महसूस करते हैं, उसी चीज़ का पछतावा है इन्हें। ये नैन यांग है तो डेफिनेटली एक कंप्लीशन आपके साथ है, एक अलग ही तरह का बॉन्ड है, एक अलग ही तरह का रिश्ता है। उस चीज़ की जैसे क्लैरिटी आ रही थी, समझ पा रहे थे आप इनके अंदर किस तरह से, हर तरह से आप इनको संभालते थे, प्रोटेक्ट करते थे, केयर करते थे, इनको प्यार देते थे, इनका साथ निभाते थे।
जहां आप खुद मरते रहो, खुद अंदर से टूटते रहो, फिर भी आप इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहे, आप इनको सींचते रहे, इनकी लाइफ को ग्रो करने में मदद करते रहे। बहुत आपने इनका साथ दिया है, बहुत इवॉल्व भी किया है, बहुत बैलेंस भी लाए इनमें। तो इन्हें वो भी समझ आ रहा था कि किसी तरह का कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, किसी तरह का ऐसा सोलमेट बॉन्ड है, कुछ ऐसा रिश्ता है कि जिससे ये जितनी भी दूरियां बना ले, जितना भी अपने आप को कंट्रोल कर ले, जितना भी अपने आप को दायरों में बांध दे, लेकिन आपको भुला नहीं पाते, क्योंकि आपने इतना ऑनेस्टी से साथ दिया है कि उस चीज़ को, उस लॉयल्टी को ये नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, चाहे जितनी कोशिशें कर लें। इनका माइंड बार बार वहाँ पर ही चीज़ें ले जा रहा है। अवेयरनेस डेफिनेटली वही, इन्हें उन्हीं चीज़ों की अवेयरनेस आ रही है, वही बात है, कंट्रोल, जो ये अपने इमोशंस पर, अपने आप पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि आपका प्यार इनके लिए कितना ज़रूरी है, आप इनके लिए कितने ज़रूरी हो। जो नहीं मान रहे ना, वही 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। आपके साथ ही डिवाइन यूनियन है, डिवाइन एक सोल बॉन्ड है, एक कंप्लीशन है। आपके जैसी बॉन्डिंग, आपके जैसी कंपैटिबिलिटी, आपके जैसी अंडरस्टैंडिंग इन्होंने किसी के साथ नहीं महसूस की और ना कर पाएंगे। आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, डेफिनेटली यहाँ पर किसी तरह का स्पिरिचुअल बॉन्ड या पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, जहाँ ये खुद को रेजिस्ट तो बहुत कर रहे हैं, बट ये भुला नहीं पा रहे हैं, इनका कंट्रोल छूटता नजर आ रहा है, जहाँ इन्हें काफ़ी रिग्रेट भी हो रहा है। फोर्टीन नंबर भी आया है यहाँ पर। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, जो दुख दर्द दिया है, जो तकलीफ़ें दी हैं, उससे अब बाहर निकलना चाहते हैं, वापस से लाइफ को रीस्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ। बहुत अकेलापन है इस समय, बहुत आइसोलेशन है, किसी के साथ ये अभी कनेक्ट भी महसूस नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि जिस तरह की लाइफ या जिस तरह की खुशियाँ आपके साथ इन्होंने महसूस की है ना, वो कहीं और नहीं मिल पा रही है ना। जैसे एक अलग ही यात्रा में, एक अलग ही आइसोलेशन में, चीज़ों में आगे बढ़ने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, आपके साथ आगे बढ़ने के लिए खुद को तैयार करते नज़र आ रहे हैं। बहुत माइंड डिस्टर्ब्ड है, बहुत एग्जॉस्टेड है, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत पास्ट के जो भी चीज़ें इन्होंने आपके साथ गलत की हैं, जो भी चीज़ें आपको कही हैं, कड़वी बातें, कठोर बातें, बहुत गलत ट्रीटमेंट दिया है, जो आपकी डिसरिस्पेक्ट की है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज किया है, जो जो ये एक टॉक्सिक लोअर वाइब्रेशन में रहकर जो जो चीज़ें इन्होंने आपके साथ की हैं ना, उन गलतियों का एहसास हो रहा है कि वो चीज़ें इनको इस समय जैसे इन्हें एहसास कराया जा रहा है। अब इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक बदलाव लाना चाहते हैं, कंप्लीशन लाना चाहते हैं। एंड डिवाइन की डेफिनेटली यहाँ पर ब्लेसिंग्स हैं कि डिवाइन इनको कुछ ना कुछ गाइडेंस देते नज़र आ रहे हैं कि एक शिफ्ट लाना चाहते हैं, एक बदलाव के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो सेपरेशन है, जो दूरियाँ हैं, चाहे ईगो की वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हो, बहुत स्टबन हो, बहुत अड़ियल हो, बहुत ज़्यादा घमंड हो किसी चीज़ का, कोई भी पैटर्न्स हो सकते हैं इनके, ठीक है, कोई भी शैडो साइड्स हो सकती हैं, उन चीज़ों से खुद को बाहर खींचने की कोशिश करें, क्योंकि बैलेंस आपके साथ था, कंप्लीशन आपके साथ था। और क्या है अभी कोई कंपेयर कर रहे हैं, लोगों से कंपेयर कर करके परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, क्यों इन्होंने क्या कर लिया है, क्यों आपके प्यार को, आपकी सपोर्ट को नहीं समझ पाए। बाकी लोग इनको बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं इस समय, बिल्कुल समझ नहीं रहे हैं, ना समझना चाहते हैं, चाहे कोशिशें भी कर रहे हों दूसरों के लिए, सबके लिए एफर्ट्स डालने की, समझाने की, सबसे एक प्यार के लिए, जैसे सबसे एक इमोशनल सपोर्ट के लिए क्रेव कर रहे हैं, लेकिन कोई है ही नहीं। जहाँ आप ही के बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं, आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जो एक ऐसी स्टक सी एनर्जीज़ में चले गए थे ना, जहाँ से आपको ब्लॉक करके रखा हुआ था, आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, बहुत डिस्कनेक्टेड थे, तो अपने पास्ट के एक्शंस का डेफिनेटली रिग्रेट है। एंड एक कम्युनिकेशन की एनर्जीज़ हैं, आपकी तरफ लौट कर आने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। एक डीपर लेवल पर अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं इस रिश्ते को, एक मैच्योरिटी आती नज़र आ रही है, क्लैरिटी आती नज़र आ रही है, जहाँ पर जो पेशेंस, जो सब्र आपने रखे थे, जिस तरह से आपने इस रिश्ते को क्रिएट किया था, उन चीज़ों को अब समझ पा रहे हैं। एंड आपके साथ ही आगे का फ्यूचर है, उस चीज़ को समझ पा रहे हैं।
एक इमेच्योर एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, माइंड में जो क्लटर था उन चीज़ों को रिलीज़ करते नज़र आ रहे हैं, या वो चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं। जहाँ इन्हें रियल जो स्ट्रेंथ थी इस रिश्ते की या प्योरिटी थी वो दिखती नज़र आ रही है। इस रिश्ते की जो खूबियाँ थी उन चीज़ों को ये इस समय देख पा रहे हैं। आप में जो एक पेशेंस थे, आप में जो एक प्यार था, लव था, साथ था जो आपका, उन चीज़ों को अभी महसूस कर पा रहे हैं। वो इमोशंस, वो फीलिंग्स, वो सब बहुत ज़्यादा इस समय इनको अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा इनको कह लीजिए इनके ऊपर हावी हैं। कम्युनिकेशन की एनर्जीज़ हैं, आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा आते नज़र आ रहे हैं। हैंगमैन की एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, स्टक एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, पॉसिबिलिटी सोचते नजर आ रहे हैं, किस तरह से आपकी तरफ बढ़ना है, किस तरह से इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करनी है। जो इन्होंने पास्ट में डिसीजन लेकर इस रिश्ते को पूरी तरह से डैमेज कर दिया, स्टक कर दिया, ट्रैप कर दिया, ट्रैवलिंग अगेन अगेन आ रहा है, कम्युनिकेट बहुत जल्दी करेंगे आपको। तो ये आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज में आ रहे हैं, चाहे जो भी रीजंस हैं इनके, आपकी तरफ बढ़ने में जो भी रीजंस इनको रोक रहे हैं, हेजिटेट हो रहे हैं ये आपकी तरफ लौटने में, उन चीज़ों से फाइनली उसको छोड़कर, उस बॉडी को कहिए या उन चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ने की एनर्जीज हैं। उस नेगेटिव पैटर्न को रिलीज करते नज़र आ रहे हैं। बहुत ओवर थिंकिंग की है, बहुत डिप्रेस्ड रहे हैं, बहुत सप्रेशन रहा है, बट आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज हैं। यहाँ पर पेंटिकल्स भी है, स्वॉर्ड्स भी है, हमारा वॉन्ड्स भी है यहाँ पर। और साथ में सैजिटेरियस धनु राशि भी यहाँ पर स्ट्रांगली है। और नंबर्स में हमारे पास 12 की वाइब्रेशन है, 5 की वाइब्रेशन है, 4 है, 10 है, 14 है। स्टक एनर्जी से बाहर निकल रहा है आपका रिश्ता, ये आपकी तरफ लौट रहे हैं। चलिए देखते हैं कितने दिन में ये आएंगे आपकी तरफ। मैं 3 कार्ड्स निकाल रही हूँ, आप एक सिलेक्ट कर लेना, कितने दिन में आएंगे। आने वाले 3 दिन, 3 हफ्ते, जिन्होंने ये कार्ड चुना है उनके लिए 8 डेज़ या 17 डेज़ लगा लीजिए, या 26 डेज़। जिन्होंने ये चूज़ किया उनके लिए 5 डेज़, 5 वीक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।